हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फर्नीचर टेक की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी टिप्स है मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड जो अक्सर 80% लोगों को नहीं मालूम, जिसमें से 20% लोग ऐसे हैं, जिसमें से 10% ऐसे हैं कि उनको मालूम है और वो अपने उस ट्रिक को अपने मॉड्यूलर किचन में यूज करते हैं और अपने मॉड्यूलर किचन को एक लग्जरी और एक आलीशान लुक देते हैं। जिसमें से 10% ऐसे हैं, मॉड्यूलर किचन तो वो लग्जरी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मालूम नहीं होता। लेकिन जब वो बनाते हैं तो उनको कोई आके सजेस्ट कर देता है, गाइड कर देता है, या उनका कोई मिलने वाला हो या कोई अच्छा कारपेंटर हो, अगर वो आसपास में है या उनका कोई परिचित हो, तो उनको बता देता है कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करवाइए, तो आपके एक मॉड्यूलर किचन का एक अलग लुक आएगा, एक लग्जरी जो स्मार्ट मॉड्यूलर किचन आज के टाइम में चल रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, मॉड्यूलर किचन के जो प्लेटफॉर्म बनाने से पहले किस किस विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे जब वो कारपेंटर वहां पर आकर वर्क करे या कोई कंपनी के थ्रू आप उस मॉड्यूलर किचन को बनवा रहे हैं तो उनको उस चीज का सामना ना करना पड़े या फिर उनको कुछ जुगाड़बाजी ना करनी पड़े। आपने अक्सर देखा होगा, प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी मॉड्यूलर किचन, बेसिक किचन, एक नॉर्मल किचन बने हैं, जितना रख रखाव और एक लगाव जो पहले था प्राचीन काल में, वो आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे आविष्कार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मॉड्यूलर किचन को आपने देखा ही होगा एक अलग लेवल। आने वाले टाइम में हो सकता है कि पूरा मॉड्यूलर किचन एक ऐसा मॉड्यूलर किचन हो कि एक रिमोट से कंट्रोल हो, सेंसर से कंट्रोल हो। और मेरे ख्याल से कुछ मॉड्यूलर किचन अभी भी ऐसे है जो सेंसर द्वारा वर्क किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अगर अपने मॉड्यूलर किचन में यूज करते हैं तो आप भी एक आलीशान और एक स्मार्ट मॉड्यूलर किचन पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नया मकान बना रहे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आप जब मॉड्यूलर किचन का निर्माण करते हैं, मानिए कि वो एरिया को कवर करते हैं, एक चार दीवार खड़ी कर दी, विंडो वगैरह लगा दिए, आपने नीचे टेल्स वगैरह लगा दी, ऊपर टेल्स लगा दी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये नोट रहे कि आपका जो वो ग्रेनाइट है, जो आप उसको हैंग करवा रहे हैं या पार्टीशन के थ्रू करवा रहे हैं या एंगल पे हैंग करवा रहे हैं, तो अगर आप वो अभी तक नहीं लगा तो प्लीज आप वो ना लगवाए। तो उससे बेनिफिट आप लोगों को काफी मिलेगा। अगर नहीं लगवाया है तो उससे ये बेनिफिट होगा, जब कारपेंटर वहां पर आकर वर्क करेगा, अगर आपका ग्रेनाइट अभी तक नहीं लगा है, जब कारपेंटर वहां पर वर्क करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो स्पेस है वो 10 फीट है, वहां पर इस दीवार से लेकर इस दीवार का जो स्पेस है वो 10 फीट है, और 10 फीट में कोई भी पार्टीशन नहीं है, ग्रेनाइट नहीं, पूरा खाली पड़ा है, तो कारपेंटर क्या करेगा, आपका जो एरिया का साइज है वो कवर करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर एक कैबिनेट तैयार करके रखेगा। जब कैबिनेट तैयार हो जाएगा, कैबिनेट तैयार होने के बाद वो क्या है, कारपेंटर पूरी जगह को कवर करेगा और वहां पर जब भी उसमें पार्टीशन देगा वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा। मान के चलिए आपको एक सिंक का एरिया है 2.5 फीट का, तो वो 2.5 फीट का ही छोड़ेगा, ना कि वो 27 इंच छोड़ेगा, ना 35 इंच छोड़ेगा, ना 31 इंच छोड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको एक 2.5 बाई 2.5 का एक बॉक्स चाहिए, उसमें पार्टीशन चाहिए, तो वो उतने ही इंच का छोड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि हमको 6 ट्रॉली चाहिए, तो वो 6 ट्रॉली के हिसाब से जो बास्केट होती है उसी के हिसाब से वहां पे स्पेस छोड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि हमको टंकी भी अंदर रखना, उसी के स्पेस, तो वो कस्टमर जो कारपेंटर है वो उसी के आप ही के अकॉर्डिंग वहां पर स्पेस जो पार्टीशन या कैबिनेट के अंदर वो खड़े करेगा और आपका जो कवर है 15 फीट या जो 10 फीट है वो पूरा कवर करेगा। उसके बाद केमिकल का जो टॉप के ऊपर केमिकल लगाएगा और ग्रेनाइट उसके ऊपर से रख के प्रेस कर देगा और आपका एक मॉड्यूलर किचन जो लग्जरी किचन है वो एक बनके तैयार हो जाएगा। इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है आप लोगों को, आपकी जगह कवर होती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो पल्ले होते हैं और जो टेंडम बॉक्स होता है, जो वायर बास्केट होती है, उसमें जो टक्कर जो फ्रंट होती है वो ओवरऑल ऐसी नजर आएगी, ना कि आपको ऐसी नजर आएगी। बीच में कोई पट्टी का जो अलग से जॉइंट होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपका मॉड्यूलर किचन एकदम सिंपल, सादा और एक लग्जरी जो एक आप चाहते हैं वो बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपका ग्रेनाइट नहीं लगा है तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी बात आती है कि जब ग्रेनाइट लगा दिया जाता है, अगर आपका जो मिस्त्री है, अगर वो स्पेशलिस्ट है, परफेक्ट है इस चीज का, उसको नॉलेज है कि भाई मॉड्यूलर किचन बनते हैं तो उनमें ऐसे ऐसे पार्टीशन होते हैं, ऐसे कैबिनेट तैयार होते हैं, तो वो चाहे तो वो जब मॉड्यूलर किचन आपका बन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा तो वो हवा में हिंग कर देगा। आपका मॉड्यूलर जो किचन का जो ग्रेनाइट का जो टॉप है उसको क्या करेगा, हवा में हिंग कर देगा, या तो एंगल पे हिंग कर देगा या फिर 2 3 4 इंच की झेरी अंदर दीवार में करके
दो तरफ से और सामने से, और पत्थर को अंदर कर देगा और बीच में कोई एंगल वगैरह लगा देगा, उससे भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकी का ये विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि जब ग्रेनाइट दीवार में हैंग होता है तो कोई भी बड़ा मिस्त्री हो उसको मेरे ख्याल से अभी तक मेरे जो नज़र में मैंने जो काम किया है एक लेवल मिलता ही नहीं है। अगर इस कोने की बात करूँ तो 30 इंच, इस कोने की बात करूँ तो 31.5, 30.5, 32 इंच तक मिलता है। और फिर हमको कैबिनेट तो ऐसे बनता नहीं है जो टेपर में ही बनेगा, कैबिनेट तो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, या तो जो सबसे कम साइज वाला जो स्पेस होगा उसी के हिसाब से अपना कैबिनेट तैयार होगा। फिर क्या होगा, वहां लास्ट तक जाते जाते गैप नजर आएगी, उसको पैकिंग कवर करके फिर दरवाजे लगाने पड़ते हैं, जब आप खोलोगे तो वो पैकिंग नजर आएगा, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका जो मिस्त्री है जो काम कर रहा है, आपका जो किचन का ग्रेनाइट वगैरह लगा रहा है, वो ग्रेनाइट भी लगा देगा और पार्टीशन खड़े कर देगा। वो पार्टीशन कोई इंच के हिसाब से खड़े बिल्कुल नहीं करता है। सिंक का एरिया लगाया, जो 2 फीट का सिंक होता है या 3 फीट का या 2.5 फीट का, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वहां लगवाया है, तो वहीं पे एक पार्टीशन खड़ा कर देगा। फिर कम से कम 30-40 इंच का स्पेस छोड़कर फिर एक पार्टीशन खड़ा करेगा, फिर कम से कम 30-35 इंच का स्पेस छोड़ेगा, फिर पार्टीशन खड़ा करेगा, और एक लेफ्ट में जाकर राइट में जाके कहीं पे भी, मानिए कि कोई साइज के अकॉर्डिंग वो पार्टीशन नहीं खड़े होते हैं, आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर जब हम वर्क करते हैं, कारपेंटर जब वर्क करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। 30 इंच का स्पेस है और वहां पर मान के चलिए आपको वायर बास्केट की रिक्वायरमेंट है या टेंडम बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 30 इंच को तो कवर नहीं करेगा, वो टेंडम बॉक्स के वायर बास्केट के अकॉर्डिंग ही उसको कवर करेगा। मान के चलो आपने वायर बास्केट 18 इंच का 17 इंच का लगवाया, 1 इंच की चैनर आ गई, 18 इंच और 1.5 इंच का पौन इंच की बॉर्डर आ गई, तो 18 और 1.5, तो ये हो गया अपना 19.5 इंची। वहां पे एक मान के चलो उसने पुल आउट लगा दिया 6 इंच का, 19 और 6 कितने होते हैं, 25 इंच। अब वहां पर अपना बचा कितना, 30 इंच, 5 इंच का स्पेस वेस्ट जा रहा है। अब उसने 8 इंच का भी लगाया तो भी वेस्ट जा रहा है। तो इस हिसाब से क्या होता है, अपना जो जगह है वो ज्यादा वेस्ट होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आप एक लग्जरी आलीशान मॉड्यूलर किचन का लुक पाना चाहते हैं तो मान के चलिए आपने ग्रेनाइट लगवा लिया है, अगर आपके पास बजट है तो आप उसको ग्रेनाइट को छोड़ के आप नीचे का पार्टीशन निकलवा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर आपके पास बजट है। नहीं बजट है तो आपको फिर उसी से संतुष्ट होना पड़ता है, कारपेंटर को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है फिनिशिंग को लेकर कि जब कारपेंटर वर्क करने के बाद डोर वगैरह, टेंडम बॉक्स का जो फ्रंट वगैरह या वायर बास्केट का फ्रंट लगाता है, अब मान के चलो जो ग्रेनाइट का जो पार्टीशन है बीच में जो सपोर्ट लगा वो 2-2.5 इंच का होता है, फिर उसको कवर करने के लिए सामने से वो 2-2.5 इंच की पट्टी लगाएगा। अब मान के चलो इधर डोर इधर टेंडम बॉक्स और वो 2 इंच की पट्टी कितनी बेकार लगेगी। तो आपने पैसा खर्चा करा, कारपेंटर को भी मजा नहीं आया काम करने में, वो यही सोचेगा मन में यार इतनी मेहनत कर दी और ये 2-3 पट्टी के कारण मॉड्यूलर किचन का लुक बिगड़ गया। इसलिए मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, अगर आप एक नया मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, अभी मकान का काम चल रहा है और आपने अभी तक पत्थर नहीं लगवाया, तो आप ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट है तो आप वो ग्रेनाइट के नीचे का जो पार्टीशन है प्लीज़ आप निकलवाए, अगर आप एक अच्छा लग्जरी मॉड्यूलर किचन का एक लुक पाना चाहते हैं। अगर जिन भाइयों ने ये पार्टीशन लगवा चुके हैं उनका ऑलरेडी तैयार हो गया और वो मॉड्यूलर किचन बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो कारपेंटर वैसे कोशिश करता है कि अपनी तरफ से कि आपके मॉड्यूलर किचन को एक अच्छा लग्जरी लुक दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 98% ऐसे लोग हैं कि हमारे चैनल के वीडियो देखना पसंद करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो इतने ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।